भूमि विवाद में हुई गोपाल खेमका की हत्या, बेऊर जेल से जुड़े तार, सुपारी देकर कराई गई हत्या। इसमें एक लाइनर भी। गोपाल खेमका जी हमारे बिजनेसमैन थे पटना के। काफ़ी जब बिजनेसमैन थे तो छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो उनका रसूख जो है पावरफुल तो होंगे ही। इनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ाई भी करते थे। और है गोपाल के बेटे के हत्यारियों को साक्ष्य के अभाव में बेल। 20 दिसंबर 2018 को गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या हाजीपुर में कर दी गई थी। 2018 में बेटे की हत्या हुई और आज 2025 है, तो 7 साल में, लगभग 7 साल में अभी तक सरकार सबूत ढूंढ रही है। हत्यारे बेखौफ होकर घूम रहे हैं, तो हत्यारों का हिम्मत क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर आप हत्या करके अभी भी घूम सकते हैं, आपको सज़ा नहीं हो सकती है, तो हत्यारे में हत्या करने का साहस क्यों नहीं बढ़ेगा? सवाल ये है। तो हमारा जस्टिस सिस्टम जो है जंग खा चुका है, लोगों के अगेंस्ट में काम करता है। जो आम जनता है, हम और आप हैं, जो कि एक पुलिस आ करके अगर कुछ गाली गलौज बोल दे तो हम डर जाते हैं। पुलिस को तो यही प्रशिक्षण दिया जाता है कि भाई लोगों को आप किस तरह बदतमीजी से बात कीजिए। तो हमारी जो प्रशासन है वो हमारे अगेंस्ट में ही काम करती है। ये एक जीता जागता उदाहरण है इस चीज़ का। ऐसे बिहार राज्य में हम रहते हैं, इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अभी सरकार बोलेगी कि हम जो है अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे, और विपक्ष कहेगा सरकार नाकाम है, निकम्मी है। लेकिन आप इस जाल को समझिए, ये जाल जो है जो एक सिस्टम है एक्चुअली इस चीज़ का। इस सिस्टम का ही शिकार हुए हैं खेमका जी। ऐसा नहीं है कि खेमका जी बहुत कोई छोटे खिलाड़ी थे, ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो इनका भी अपना रसूख होगा, पावर होगा। उसके बावजूद भी इनकी हत्या कर देगी। हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि ये सिस्टम इनको कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, सिस्टम इसको कहीं पर पचा नहीं पा रहा था, बदहजमी हो रही थी। तो इस चीज़ को ही इन्होंने साफ कर दिया, अब सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि इनकी हत्या एक अपराधी ने की है, दो अपराधी के, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी हत्या सिस्टम ने की है, हमारे नाकाम प्रशासन ने की है, हमारी नाकाम सरकार ने की है। ज़्यादा जिम्मेदारी हम सरकार को देंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, आम जनता में भय को उत्पन्न नहीं हो। लेकिन ये तो एक षड्यंत्र किया जा रहा है आम जनता के खिलाफ। 8 साल हो गया उनका बेटा, जैसा भी हो इनका बेटा, लेकिन अपराधियों को अभी तक सज़ा नहीं हुई है, अभी तक वो बेल पर घूम रहे हैं। तो जस्टिस जो सिस्टम है वो भी बहुत ही मतलब कि दुख देने वाली सिस्टम हो गई है। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या अभी हम जात के नाम पर वोट देंगे? क्या अभी हम धर्म के नाम पर वोट देंगे? प्रशासन हमारे खिलाफ काम कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हर एक आदमी इस अन्याय के खिलाफ, हर एक आदमी इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, आवाज़ उठाए और अपना वोट रेशनल वे में दे कि कौन हमारे लिए काम कर रहे हैं। जात के नाम पर मत दीजिए, ये इन्हीं का फ़ायदा उठा करके हमको उनके खिलाफ भड़काते हैं, उनको हमारे खिलाफ भड़काते हैं, और इस तरह से वोटों का बंटवारा, हमारी शक्ति को वो छीन कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। फिर जो अपने लोग होते हैं उसके आधार पर मजबूत होकर निकलते हैं, फिर कहते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव। आप सोचिए कि नेता पूरे क्षेत्र का 20 से 30% वोट लाता है, 70% जो जनता है उसके अगेंस्ट में होती है, उसके साथ नहीं होती है, लेकिन वो कहता है कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी, श्राप है एक्चुअली। हमारी इच्छा के बगैर हर कानून को
पास कर दिया जाता है, हमारी असुविधाओं को ध्यान में नहीं दिया जाता है। असंवेदनशील प्रशासन, असंवेदनशील सरकार, इनको संवेदनशील बनाएगा कौन? हम बनाएंगे, आम जनता बनाएगी। 5 साल में वोट देने का अधिकार दिया जाता है, तो आप सोच समझ करके वोट दीजिए। जात के नाम पर वोट नहीं दीजिए। जब तक हम जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे, तब तक हमारी व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। हमें बेवकूफ़ बनाया जाएगा हमेशा, और हमारा शोषण किया जाएगा। शोषण सिर्फ खेमका जी का नहीं हो रहा है, शोषण उन मकान खरीदारों की भी हो रही जो करोड़ों रुपए दे करके मकान खरीद रहे हैं। उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिस संपत्ति का दाम जितना होना चाहिए उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना पैसा हम लोगों से लिया जाता है। इस बात को जब तक आम जनता नहीं समझेगी, समाज ऐसा ही भ्रष्ट होता जाएगा। तो इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इस चीज़ के अगेंस्ट में आप लोग खड़े होइए, और 5 साल में एक बार आपको मौका मिला है। अभी तो आप एक चीज़ और देखिएगा, सरकार, मोदी जी जो सरकार है वो कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप सोचिए अभी क्या है, अभी ये है कि 5 साल में लोकसभा चुनाव हुआ, तो सरकार जो है थोड़ी सी कोई भी स्टेप लेने से थोड़ा सा सोचती है कि ये हम लें कि ना लें, अगर इलेक्शन पास में है तो। फिर क्या होता है कि 5 का विधानसभा, अब इसमें 2 साल के बाद हो सकता है विधानसभा चुनाव हो, तो उस स्थिति में भी वो थोड़ा सा सोचती है कि हम स्टेप लें, हो सकता है हमको चुनाव में वोट ना मिले। लेकिन अगर सोचिए 5 साल में एक ही बार चुनाव हो, तो 5 साल के लिए हमारी सरकार निरंकुश हो जाएगी, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये थ्योरी भी हमें हमारे शक्तियों को कमज़ोर करती है। 5 साल में एक चुनाव, सरकार बोलेगी पैसा बचेगा, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र की शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारी शक्ति कमज़ोर हो रही है। हम सरकार को प्रेशर देने के लिए 5 साल तक कमज़ोर होते हैं, 5 साल के बाद हम मजबूत होते हैं। तब तक क्या पता ये सिस्टम को खरीद लें, और ख़रीद रहे हैं अभी। इसलिए आपसे निवेदन है कि विधानसभा चुनाव बिहार में है, सोच विचार कर सही उम्मीदवार को, सही पार्टी को, और अगर कोई पार्टी नहीं पसंद है तो नोटा जिंदाबाद, नोटा में आप दीजिए। और हमारे लोकतंत्र की एक और बहुत बड़ी खामी है, सपोज अगर नोटा में सबसे ज़्यादा वोट दें लोग, तो उनको फिर मान्यता नहीं है। ठीक है, नोटा इज़ नोटा, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला कैंडिडेट होगा उसको विजयी बना जाएगा। ये तो हमारा मजाक है, हमारी शक्ति का एक उपहास है। तो इन षड्यंत्रों को आम लोगों को समझना पड़ेगा, और सरकार को, प्रशासन को नियंत्रण में लाने के लिए हमारे पास यही एक ताकत है, वोट की ताकत। इसको हमको सही ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं, तब तक हमारा शोषण इसी तरह से चलता जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बार सोच समझकर विधानसभा चुनाव में वोट देंगे, और सही कैंडिडेट को, सही पार्टी को वोट देंगे। जय हिंद।